वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विद्यापीठ नर्सिंग क्लासेस और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। बेटा ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप ये समझ के चलिए कि कम्युनिकेशन आपका पीछा आने वाले 4 सालों तक छोड़ने वाला नहीं है। हर एक क्लास में आपको ऐसा एक टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा बेटा। तो यहां पर मैं आपके लिए जो आज क्लास में कंटेंट लेकर आया हूं वो आने वाली हर एक क्लास के लिए आपको काम आएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि ये जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है ये आने वाले हर एक सेमेस्टर में आपके लिए आने वाला है। कहीं ना कहीं इसका आपको रेफरेंस देखने को जरूर मिलेगा बेटा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी में, जहां हम बिना कम्युनिकेशन के अपना काम कर ही नहीं सकते। सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर हम कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, क्या क्या इसके बैरियर्स हो सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या प्रोसेस रहेगा कम्युनिकेशन का। तो बेसिक सी चीज जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है बेटा कि कम्युनिकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं आपके साथ में। सिंपल सी बात यह है कि हम ज्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं बेटा कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए बेटा, तो ये जो कम्युनिकेशन है मेरे बच्चे, ये कम्युनिकेशन एक ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से आया हुआ है। बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। एक लैटिन वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेयर। उस कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, मैं यहां आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये बोर्ड पर आपके सामने है कि ये जो वर्ड है हमारा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है बेटा, है ना। लैटिन वर्ड आप लोग जानते हैं, लैटिन भाषा होती थी जो बहुत पुराने समय में लोग यूज किया करते थे। उस लैटिन भाषा में एक शब्द आया जिसका नाम था कम्युनिकेयर। उस कम्युनिकेयर का मतलब है, जो हम लोग आज की भाषा में इसको हम समझेंगे, उसको हम बोलते हैं टू शेयर। किसी भी चीज को शेयर करना, है कि नहीं। शेयरिंग आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, टू शेयर, या फिर आप इसको कह सकते हो शेयरिंग। किसी भी चीज को बांटना कहलाता है कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर ही कहलाता है बेटा क्या, कम्युनिकेशन। बेसिक सी बात है। तो इसका डेफिनेशन आपके लिए क्या बना, तो डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा। तो उस डेफिनेशन को देख लीजिए फटाफट से। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है बेटा कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। क्या है बेटा, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, उसका सीधा सीधा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स। ये सारी चीजों को क्या हो रहा है बेटा, ये सारी चीजों को हम एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, शेयर ही तो कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड बिलीव्स। तो बेसिक सी बात जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है बेटा, जो आप बोर्ड पर देखेंगे कि कम्युनिकेशन का बेसिक सा मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है बेटा कि एक्सचेंज करना, चीजों को एक्सचेंज करना। तो आप एक्सचेंज कैसे करेंगे, शेयर करेंगे तभी तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना। जब मेरे पास कोई चीज है, जब मैं सामने वाले से उसको एक्सचेंज करूंगा तो क्या मैंने मेरे पास वाली चीज उससे शेयर की ना, तो मैंने चीजों को शेयर किया, जो मेरे पास था वो उसको दिया, जो उसके पास था वो मैंने लिया। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड बिलीफ। सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। कम्युनिकेशन का बेसिक सा मतलब ये है कि चीजों का आदान प्रदान होना, बांटना, वही कहलाता है कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है बेटा, कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा चलो, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के बीच में कैसे हो सकता है, इसको जरा हम सोचेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसको, है ना। कैसे होता है ये कम्युनिकेशन, ये एक्सचेंज कैसे होता है।
बेसिक सी बात में अगर हम डिस्कस करें, आज की दुनिया में करंट टाइम के अंदर आपने कम्युनिकेशन अगर सुना होगा बेटा, तो आप जरूर कहीं ना कहीं टेलीफोन्स की बात कर रहे होंगे, मोबाइल फोन्स की बात कर रहे होंगे, है कि नहीं। वहां क्या होता है कम्युनिकेशन में, वहां देखिएगा जब कम्युनिकेशन का मीन्स जब आपसे पूछा जाता है तो आपको तुरंत ये मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स आपके सामने आ जाते हैं। क्या ये कम्युनिकेशन कराने का एकमात्र साधन है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कराते क्या है इसको समझिए। तो जब आप फोन से किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो उस समय आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को सामने वाले व्यक्ति से शेयर ही तो कर रहे होते हैं। वो अपने आइडियाज आपसे शेयर करता है, तो वहां एक्सचेंज हुआ ना, आपने शेयर किया, सामने वाले व्यक्ति ने आपसे शेयर की कुछ बातें, तो वहां क्या देखने को मिला बेटा, हमें देखने को मिला एक्सचेंज, प्लस वहां पर क्या हुआ, इस एक्सचेंज के साथ साथ शेयरिंग देखने को मिली। क्या देखने को मिली बेटा? शेयरिंग देखने को मिली, और इस शेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिक सा इसका मतलब यही है। चलिए, तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है, दो तरीके हैं बेटा इसके होने के। तो कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड बिलीव्स बाय मींस ऑफ, तो हम आपको इधर ही बता देते हैं, दो हैं। एक तो है क्या है बेटा, या तो ये वर्बली हो सकता है, वर्बल मीन्स के साथ, और दूसरा हो सकता है बेटा नॉन वर्बल मीन्स के साथ। नॉन वर्बल, तो दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए साहब, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस दो माध्यम से हो सकता है बेटा। ये वो दो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए फटाफट से। एक तो है वर्बल, तो जहां आपने कहीं भी रिटन फॉर्म में कुछ भी दे रखा है, जहां आपने कहीं पर भी रिटन फॉर्म में कुछ भी दे रखा है, तो वो हो गया बेटा हमारा नॉन वर्बल मीन्स। मान के चलिए कि अब मैं हेल्थ केयर सेक्टर में आपसे बात कर लेता हूं, तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और आपको पेशेंट को कोई दवा बतानी है, उसको लेकर आनी है, या कोई आपको रिकमेंड कर रहे हैं कोई दवा, तो आपने उसको लिखकर और पेशेंट को दिया, तो वो कम्युनिकेशन ही तो हुआ। जो आपके पास नॉलेज थी वो आपने किससे शेयर की? पेशेंट के साथ शेयर कर दी है। तो जब आपने उस नॉलेज को शेयर किया बेटा, तो वो कौन से माध्यम से किया? आपने रिटन फॉर्म में किया सर हमने। तो रिटन फॉर्म क्या कहलाती है? नॉन वर्बल कहलाती है बेटा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं और अच्छे डिटेल में इसको समझाऊंगा। अच्छा, एक आपने उसको सिर्फ बोल दिया, आपने स्पीक पेशेंट से आपने इस बात को बताया कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप ये सारी चीजें अवेलेबल कराइए, है कि नहीं। पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला था और आपने उससे बोला कि जाइए फटाफट से और जो फीस है ऑपरेशन की उसको जमा कराइएगा। तो जो नॉलेज आपके पास थी उसने आपने उसको किसको दी? पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को दे दी। बोल के ही बताया ना बेटा आपने उस समय जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई वो कैसे कराई? बोल के कराई। तो जब भी कभी हम इंफॉर्मेशन बोल के प्रोवाइड कराते हैं तो टर्म आता है बेटा वर्बल, इसको बोलते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। और जब कभी भी हम लिखकर अपनी सारी बातों लोगों तक पहुंचाते हैं तो टर्म कौन सा आता है बेटा? तो टर्म आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, जब कभी लिखकर दे रहे हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और बोलकर बता रहे हैं तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए एक तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन और होता है बेटा। तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन और होता है, क्या है वो? कि मैं ना तो बोल रहा हूं ना ही लिख रहा हूं। सुन लिया मेरी बात को, ना तो बोल रहे हैं ना ही लिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे साइन की। जो साइन लैंग्वेज आप बेसिकली सुनते हैं, तो मैंने किसी को इशारा किया, मान के चलिए जैसे हम क्लास में खड़े होते हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो टीचर आया और टीचर ने हमसे कहा कि ना मुंह से बोला ना लिख के दिया, उन्होंने सिर्फ इशारा किया कि आप खड़े हो जाइए, और बच्चा जो भी रहता है जिससे वो बोल रहे हैं वो खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइन भी तो कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। ये हम जो इशारे कर रहे हैं बेटा, ये भी तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। लेकिन ये है कौन से? वर्बल है या नॉन वर्बल है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
सिंपल सी बात है कि आप किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और किसी टीचर ने गुस्से में आकर अपने आप को कुछ बोला नहीं, लेकिन सिर्फ आपको घूरा, सिर्फ घूरा, तो क्या होगा, आप उसी समय समझ जाओगे कि सर थोड़ा गुस्से में है। ये गुस्से वाली बात उन्होंने बोली तो नहीं थी, क्या आपको लिख कर दी थी? लिख कर भी नहीं दी थी, लेकिन ये मैसेज आप तक कैसे कन्वे हुआ कि हो सकता है कि सर गुस्से में है, इस समय सर से बात करना उतना सही नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर ने कुछ इशारे उस समय किए जिसकी वजह से हमें पता लग गया कि हाँ भाई सर का मूड थोड़ा सा ऑफ है इस समय, शायद क्लास में हमें उतनी शरारत नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, ये साइंस ही तो है जो लैंग्वेज करा रहे हैं हमारी, ये साइन लैंग्वेज से ही तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये है कौन सा, वर्बल है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी हम रिटन फॉर्म में दे रहे हैं कुछ भी चीज आपने लिख कर दी है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना वह आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही कहलाया जाएगा। आप कुछ बोलकर बता रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा, लेकिन अगर आप इशारे भी कर रहे हो तो वो भी बेटा आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही है। ध्यान रखना है, इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी। आप इशारे में किसी व्यक्ति को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन के बारे में जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, लगभग आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। नहीं आई है तो हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। समराइज कैसे करेंगे, देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, है कि नहीं। अगर हम कहीं पर एक्सचेंज कर रहे हैं, कहीं पर हम शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कहलाया जाएगा बेटा, वो कहलाया जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। तो कैसे है जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो बेटा, यहां पर इसको एक बार से फिर देखते हैं। मान लीजिए ये कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन होता कैसे कैसे है, जरा ये भी देख लीजिए। तो ये आइडियाज, ये आपके थॉट्स, ये आपकी नॉलेज, और इतनी कई सारी आपकी बिलीव्स, आपके स्किल्स, ठीक है ना। और भी इसमें आप कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं बेटा, कई सारी चीजें। जैसे कि मान के चलिए इसमें अभी मैंने आपको एक साइन लैंग्वेज बताया था, तो वहां पर आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी जोड़ सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, तो फेशियल एक्सप्रेशंस का एग्जांपल क्या है, जरा देख लीजिए बेटा, कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके टीचर जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो जब थोड़ा सा लेंथी क्लास हो जाता है तो वो पूछते हैं बेटा और पढ़ाएं क्या, तो उस समय जो आपकी शक्लें बन जाती हैं वही बेटा होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जब उस समय हम बताते हैं ना, नहीं 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 सर अब नहीं, तो चाहे हमारे मुंह से आवाज निकले लेकिन हमारा चेहरा जरूर बता देता है कि अब क्लास में क्या होने वाला है और बच्चे क्या चाह रहे हैं। चलिए, तो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हो जाता है कम्युनिकेशन। और किसके थ्रू होता है बेटा, जरा ये भी देख लेते हैं। ये बेटा कम्युनिकेशन होता है हमारा वर्ड्स के थ्रू। कई सारे वर्ड्स जो हैं कहीं पर अगर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने बताया आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो अगर कहीं पर किसी ने कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम अक्सर रास्ते में जाते हैं तो हमें कई सारे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, तो उन पोस्टर्स पे तरह तरह की नॉलेज होती है कि नहीं होती है। तो जब आप उन नॉलेज को पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखिए, कई सारी पिक्चर्स के थ्रू, पोस्टर्स आया ना बेटा, तो कई सारी पिक्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, और क्या होता है, एक और है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स समझते हैं ना, जितने भी निशान होते हैं उन निशानों के थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो कैसे होता है जरा इसको समझ लेते हैं एग्जांपल में। जैसे कि मैंने पोस्टर्स के बारे में बताया आपको, तो वो पिक्चर्स हो गई, वहां पर लिखा हुआ होता है, जैसे कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। आजकल सरकार हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है बेटा, क्या, कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, बेसिकली उनको समझेंगे हम, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो आप भी जानते हो स्मोकिंग एक अच्छी हैबिट नहीं है ना। तो सरकार लोगों तक ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको कई प्रकार के कैंसर होने के चांसेस है।
तो वो क्या करते हैं, तो जो भी सिगरेट या तंबाकू का बेटा जो भी पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर वो एक पिक्चर आजकल बहुत ज्यादा पोस्ट करके प्रचलित है, वो बहुत सारा आप लोगों में से कई सारे लोगों ने देखी होगी। तो वो पिक्चर उसके ऊपर बनी हुई होती है और उस पर लिखा होता है मौत। एक बहुत बुरी सी शक्ल होती है बेटा, उसको ओरल कैंसर हो रखा है। तो आप जब देखते हैं तो आप तक इंफॉर्मेशन क्या पहुंचती है कि अगर हम इस चीज का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची कैसे, ये शेयरिंग हुई कैसे? ये शेयरिंग हुई बेटा पिक्चर्स के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू। क्या कम्युनिकेशन ही तो हुआ? जो सरकार आपको बात बताना चाह रही है वो उसने कैसे बता दिया आपको? पिक्चर्स के थ्रू बता दिया। चलिए बेसिक सी बात, यही बेटा आते हैं हमारे सिंबल्स भी। तो ये कौन से निशान हो सकते हैं? ये निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। आप सड़क से जाते हैं ना कभी कभी, तो जब सड़क से जा रहे होते हैं तो आपको सड़क के आजू बाजू कई सारे साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं आपको। कोई कहता है गो स्लो, कोई कहता है नो हॉर्न, है कि नहीं? तो आप जब देखते हो सड़क पर तो आपकी समझ में आ जाता है कि वहां पर सिंबल्स हैं और वो सिंबल्स हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? बेसिकली अगर आप कभी भी किसी स्कूल या हॉस्पिटल के बगल से जब आप निकल रहे होगे तो आपको एक साइन बोर्ड जरूर देखने को मिलता है, वो कहता है नो हॉर्न। नो हॉर्न क्यों? क्योंकि जो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, जो पेशेंट अंदर लेटे हुए हैं, बीमार हैं, उनको कीप क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए और आप वहां पर हॉर्न ब्लो कर रहे हो और उसकी वजह से क्या होगा कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी नॉइज होगी और पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट होंगे और बच्चों की पढ़ाई बेचारों की डिस्टर्ब होगी। तो ये सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हुआ? सिंबल्स के थ्रू हुआ। तो मेरा यहाँ पर बताने का आपका इतना ही तात्पर्य था बेटा कि कम्युनिकेशन कई सारी चीजों से होता है जो आपके सामने है। जैसे कोई आइडिया अगर आप किसी को बता रहे हो तो दैट इज ऑल्सो वन कम्युनिकेशन। किसी को थॉट्स बता रहे हो, इट इज ऑल्सो वन आपका कम्युनिकेशन। नॉलेज दे रहे हो तो कम्युनिकेशन है। अपनी बिलीव्स को शेयर कर रहे हो तो कम्युनिकेशन है। अपने स्किल्स को शेयर कर रहे हो, खास करके हेल्थ केयर सेक्टर में जब आप अपना कोई स्किल किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो तो आपने क्या किया? कम्युनिकेशन ही किया। आप फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हो, ऐसे जैसे मैंने आपको साइन लैंग्वेज बताई थी, तो साइन लैंग्वेज से भी बेटा कम्युनिकेशन होता है, वर्ड से भी कम्युनिकेशन होता है, सिंबल से भी कम्युनिकेशन होता है। सिंपल सी बात यह है कि ये कई सारी चीजें जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो क्या कहलाता है बेटा? कम्युनिकेशन ही कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये जो कम्युनिकेशन है इसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए कम्युनिकेशन। आप भी सोचिएगा इस बारे में कि ये जो कम्युनिकेशन हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, क्या वाकई में इसका कोई इंपॉर्टेंस है? तो देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है हमारे लिए। तो एज अ हेल्थ वर्कर और हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो आइए चलिए इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसको इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो बेटा, आप इसको ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, एम्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में जो कुछ भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप इन बातों को बता सकते हैं। तो सोचिए जरा कि हमें चीजों का आदान प्रदान करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? एक मरीज हमारे पास आया है, उससे कम्युनिकेशन कराना क्यों जरूरी है? तो हम पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, याद कीजिएगा पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मरीज हमारे पास आया है, ये जो पेशेंट हमारे पास आया है, इसको कई सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरा प्रॉब्लम्स के बेटा हॉस्पिटल में थोड़ी ना आएगा। तो ये बेटा परेशान होकर हॉस्पिटल में आया हुआ है और इसको जो परेशानी है वो आपको पता नहीं। आपको कैसे पता होगी? मान के चलिए कि आपको कोई जानकारी है भी तो बहुत मोटा मोटा पता है आपको कि इसको ये बीमारी है, लेकिन उसके साथ में उसको क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, क्या उनके बारे में आप जानते हो? नहीं जानते हो। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा बेटा आपका पेशेंट के साथ में, तो क्या आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो क्या हुआ कि टू अंडरस्टैंड, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से लिखिएगा इसको बेटा, टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स प्रॉब्लम। जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मरीज हमारे पास आया और हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो बेचारा चुपचाप ही बैठा रहेगा एक साइड में, ना तो वो
है तो क्या करें, हम उससे बात करें, उससे उसके आइडियाज को शेयर करवाएं, पूछें कि आपको क्या वाकई में तकलीफ हो रही है, तो वो सारी बातें आपको खुल के बता देगा। चलो, तो एक तो इंपॉर्टेंस ही हो गया बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। हमने मरीज की परेशानियों को समझ तो लिया, अब क्या करेंगे, तो बैठे थोड़ी ना रहना है भाई, एक बार मरीज की परेशानी को समझ लिया तो उसकी परेशानी को सॉल्व भी करना है। क्यों भाई, टू सॉल्व पेशेंट्स प्रॉब्लम। अरे भाई बहुत सिंपल है, एक बार मरीज की परेशानियों को हमने जान लिया कि हाँ भाई इसको ये तकलीफें हो रही हैं, तो क्या उनको सॉल्व नहीं करोगे, ये भी तो हमारा ही काम है। तो क्या करेंगे, हम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये भी देख लो। तो हम आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, क्या है वो बताते हैं अभी आप। टू डेवलप, मैं यहां पर लिखाता हूं और बताता हूं साथ ही साथ बेटा, टू डेवलप गुड आईपीआर। अब ये आईपीआर क्या है, आईपीएल तो सुना है तुमने, आईपीआर क्या है सुन चुके होगे बेटा अभी तक अगर पढ़ रहे हो तो। क्या है ये, इसको देख लो, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहां लिखते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। क्या है ये, तो इंटर मतलब होता है बेटा किन्हीं दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू पीपल। ये दो पीपल कौन है, जरा इसको जान लेते हैं फटाफट। बिटवीन टू पीपल, ये है बेटा, एक तो है नर्स और एक है पेशेंट। फटाफट देख चलो, बिटवीन टू पीपल, इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब होता है बेटा कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, कब, जब हम पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। तो ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी बेसिस पे बनाया जाता है बेटा। टेम्पररी बेसिस पे क्यों, कि जब तक मरीज हमारे पास है हमें इसकी केयर करनी है। अच्छी केयर कब कर पाओगे, जब मैंने आपको क्वालिटी केयर के बारे में ही बताया है। अच्छी केयर कब, जब आप पेशेंट से सारी चीजों को पता करते रहोगे कि पेशेंट को किन किन चीजों की जरूरत है। अगर पेशेंट की जरूरत को हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तुम उसका इलाज कर पाओगे, कोई मतलब का इलाज नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहेगा वहां पर बिटवीन टू पीपल, नर्स और पेशेंट। ये अच्छा बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप पेशेंट से बात ही नहीं करोगे तो पेशेंट आपको क्या बताने वाला है अपने बारे में, ये भी तो बात है ना। अब जब पेशेंट से आप उसका हाल पूछते रहोगे दिन ब दिन, तो पेशेंट जरूर आपका वेट करता रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है बेटा, लाइव मत न समझिएगा इसको, पर यह है कि कई सारे लोगों के साथ घटता है ये। कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर हेल्थ केयर वर्कर से ही अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो, एक सिस्टर हैं, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है और वो पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करती हैं। एक सिस्टर हैं जो इवनिंग चल रही है उनकी, वो दोपहर में आती हैं, उनकी पेशेंट से उतनी अच्छी खासी बनती नहीं है। तो पेशेंट क्या करेगा बेटा, आप भी जानते हो, इतने समझदार तो आप भी हो, वो पेशेंट मॉर्निंग वाली सिस्टर आने का वेट करता है कि वो जैसे ही आएंगी उनको अपनी सारी परेशानियां बताऊंगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो मॉर्निंग वाली सिस्टर थी, उनका पेशेंट के साथ में आईपीआर बहुत अच्छा था और वो अपनी सारी बातें उन सिस्टर को बताना चाह रहा था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो मरीज के साथ जितना अच्छा आईपीआर होगा बेटा, उतनी अच्छी केयर आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स ये हो गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है बेटा, जब आईपीआर डेवलप होगा तो इसी के साथ में क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, टू डेवलप थेराप्यूटिक एनवायरमेंट। इसको भी देख लो फटाफट, क्या हुआ ये हुआ कि जब आपने आईपीआर डेवलप कर लिया पेशेंट के साथ में, तो इसी के साथ साथ में और क्या डेवलप हो जाएगा, थेराप्यूटिक एनवायरमेंट। थेराप्यूटिक एनवायरमेंट क्या है कि आप जब पेशेंट की केयर भी तो करोगे ना, पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाओगे, तो क्या डेवलप होगा, थेराप्यूटिक एनवायरमेंट भी इसी के साथ में बेटा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अभी इसमें और भी कुछ है, हम उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ में, क्या क्या है जरा देख लेते हैं वन बाई वन। अच्छा, अब थोड़ा सा आप भी सोचिए
कि यहाँ पर पेशेंट की प्रॉब्लम समझने में अच्छा है, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा है, आईपीआर डेवलप करने के लिए अच्छा है, थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए आईपीआर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि आप जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आप कैसी केयर प्रोवाइड करवा रहे हो उसको। पेशेंट बताता है कि आपने जो कुछ भी मेरे ऊपर किया है इस समय, जो भी स्किल परफॉर्म किया, उससे मुझे कोई आराम ही नहीं मिला। अब आराम ही नहीं मिला तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको और इंप्रूव किया जा सके, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई आपने पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर अभी किया, उससे पेशेंट को आराम ही नहीं मिला। अब आराम ही नहीं मिला तो वो तो बोलेगा ना कि मुझे इस चीज से आराम नहीं मिल रहा है। बोलेगा कब, जब आप उसकी सुनोगे कब, जब आप उससे कम्युनिकेशन करोगे। जब कम्युनिकेशन करोगे तो वो आपको अपनी बातें बताएगा। जब आपको पता लग जाएगा कि इस चीज का पेशेंट के ऊपर कोई खास असर हमें देखने को मिला नहीं, तो आप क्या करोगे, अपनी क्वालिटी केयर को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ बेटा इसके इंपॉर्टेंट थे। एक और चीज भी आप इसमें ऐड कर लो, टू रिसीव फीडबैक। ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है कि आपने पेशेंट को बताया कि मैं आपके ऊपर ये वाला प्रोसीजर करने वाला हूं, तो आपने प्रोसीजर किया, पेशेंट ने बोला कि मुझे कोई भी आराम नहीं मिला इस प्रोसीजर से, तो पेशेंट ने आपको क्या दिया, फीडबैक दिया। फीडबैक कैसे दिया, जब तक वह आपसे बात नहीं करेगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा दोनों के बीच में, तब तक फीडबैक भी उससे आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस किसका है बेटा, कम्युनिकेशन का ही इंपॉर्टेंस है कि हमें फीडबैक भी समय समय पर मिलते रहना चाहिए। ये कुछ बेसिक से आपके सामने इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स थे कम्युनिकेशन के। बहुत ही सिंपल है बेटा, मैं समझता हूं कि आपको इनको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ते ही आपके लिए एक कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, जिसको अगर आप नहीं पढ़ोगे ना बेटा, जिसको आपने नहीं समझा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा। सच बता रहा हूं। तो अभी थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिएगा आप। अगर आपको थोड़ा बोरिंग लग रही है क्लास, तो अभी बंद करके तुरंत जाइएगा, मुंह हाथ धोकर आइए फटाफट अच्छी तरीके से, क्योंकि अब क्लास का मेन कंटेंट आने वाला है आपके लिए। ये मिस नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। हो सकता है तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ी सी लंबी है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है, समझिए बेटा, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस आपने नहीं समझा ना, तो समझ लीजिएगा बेटा का पूरा कम्युनिकेशन आपके लिए खाली। ये कम्युनिकेशन है क्या, एक क्रिया ही तो है। इस क्रिया में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। तो बहुत सिंपल सा है, क्या है जरा देख लेते हैं। यहां बेटा फर्स्ट स्टेप पे आता है हमारा सेंडर। सेंडर मतलब जो मैसेज को भेज रहा है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये सेंडर कौन है मेरे बच्चे, ये वो है जो मैसेज को कन्वे कर रहा है। सेंडर हम उसी को बोलते हैं जो हमारे मैसेज को कन्वे करे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैसेज को कन्वे करने को ही बोलते हैं क्या, करने वाले को बोलते हैं सेंडर। तो सेंडर के पास क्या है बेटा, ये भी देख लेते हैं फटाफट हम यहां पर। तो सेंडर के पास क्या होगा, भेजने के लिए मैसेज होगा भैया। क्या होगा बेटा, मैसेज होगा सेंडर के पास, मैसेज तो भेजना है। मैसेज को इसने किया बेटा एनकोड। एनकोड का मतलब होता है कि क्या मैसेज है, मैसेज क्या है, उसको एनकोड किया, उसको किसी भाषा में इसमें बनाया। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे आपका कई सारे इसके तरीके हैं, जैसे रिटन है, वर्बल है, वो एनकोड किया है। क्या हुआ बेटा, यहां पर सेंडर मैसेज, फिर इसको क्या कर दिया इसने, फिर इसने किया इसको एनकोड, और एनकोड करने के बाद बेटा आया हमारा क्या, चैनल। चैनल आया, चैनल मतलब कि वो मीडियम, यहां आप मीडियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मीडियम वो माध्यम जिस माध्यम से आपने इस मैसेज को भेजा है। सेंडर ने
मैसेज को एनकोड किया, इसमें इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को किसी भी चैनल के थ्रू भेजना है। वो चैनल कुछ भी हो सकता है, वो चैनल वर्बली हो सकता है, नॉन वर्बली हो सकता है। चैनल हो गया हमारा। चैनल के बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ पर चैनल के थ्रू जब जाता है तो यहाँ बेटा प्रेजेंट होता है हमारा रिसीवर। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं आपके लिए, यहां। तो यहां कौन प्रेजेंट होगा बेटा, रिसीवर। सेंडर ने रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, तो दूसरे नंबर पे मैसेज आया, तीसरे नंबर पे एनकोड, चौथे नंबर पे चैनल, और पांचवें स्टेप पर आया क्या, रिसीवर। रिसीवर ने इस समय मैसेज को रिसीव कर लिया है, जो सेंडर ने मैसेज को भेजा रिसीवर तक आ गया, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं चला है कि मैसेज क्या है। तो अब ये क्या करेगा बेटा, कि जो भी एनकोडिंग की गई थी उसको अब डिकोड करेगा, ही समझेगा कि मैसेज क्या था। सेंडर ने मैसेज को एनकोड कर दिया है, ठीक है। एनकोड करने का मतलब कि अभी तक बताया नहीं है रिसीवर को कि मैं क्या मैसेज भेज रहा हूं। इसने मैसेज को किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाया। अब रिसीवर ने इस मैसेज को रिसीव कर लिया, अभी तक इसको भी नहीं पता कि मैसेज में क्या है, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा बेटा। डिकोड का मतलब कि इस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा कि इस मैसेज में था क्या। अब क्या होगा बेटा, कि जैसे ही इसने मैसेज को डिकोड कर लिया तो इसकी समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा, और कुछ ना कुछ समझने के बाद ये क्या देगा बेटा, यहां पर फीडबैक देगा। और ये फीडबैक किसको देगा, सेंडर को देगा। तो यहां पर हमें देखने को मिला 6th स्टेप और देखने को मिला हमें 7th स्टेप। ये है बेटा हमारा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोर्ड पर आपके सामने है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है बेटा, सेंडर। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, सेंडर ने एक मैसेज को एनकोड किया, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को इसने एनकोड कर दिया है। इस समय एनकोड करने के बाद इस मैसेज को इसने क्या किया कि किसी चैनल के थ्रू, वो चैनल वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बली भी हो सकता है, इस चैनल के थ्रू इसने रिसीवर को भेज दिया। रिसीवर कौन है, जो इस मैसेज को सेंडर भेजना चाह रहा था, जिसके पास रिसीवर तक मैसेज आ चुका है। अब रिसीवर ने क्या किया कि इस मैसेज को समझने की कोशिश की, डिकोड किया इस मैसेज को कि इस मैसेज को क्या भेजा है सेंडर ने। तो इसने जब इस मैसेज को समझ लिया, समझने के बाद इसने क्या दिया बेटा, अपना फीडबैक दिया है, किसको, सेंडर को। यह है पूरा प्रोसेस। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं इसको, एग्जाम्पल भी समझेंगे बेटा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक नर्स ने बेटा पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाया। क्या लगाया मेरे बच्चे, आईएम इंजेक्शन लगाया। आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए पेशेंट को छोड़ा, मतलब छोड़ने का मतलब थोड़ी देर के लिए पेशेंट से कहा कि आप रेस्ट कर लीजिए, अभी मैं आपको कोई भी दवा नहीं लगा रही। थोड़ी देर के बाद क्या किया बेटा नर्स ने, कि पेशेंट से पूछा, नर्स ने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। तो ये सवाल पूछने वाला कौन है, सेंडर है ना। सेंडर ने ही तो सवाल पूछा, मैसेज में क्या था, सवाल था, वो सवाल एनकोड करके चैनल के थ्रू बोला ना, मुंह से वर्बली बोला उसने। तो वर्बली पूछा उसने कि आप कैसे हो। ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच गई, रिसीवर के पास। रिसीवर ने यहां पर क्या किया बेटा, इस मरीज ने क्या कहा, मरीज ने बोला, पेशेंट ने बोला आई एम फाइन। मरीज ने क्या बोला कि मैं ठीक हूं, मरीज ने बोला मैं ठीक हूं। तो मरीज के पास आ गया क्या, मैसेज। मरीज ने क्या किया कि उस मैसेज को समझा। क्या समझा, कि नर्स मुझसे पूछ रही है, मतलब कि सेंडर मुझसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो। तो इसने जवाब क्या दिया, फीडबैक क्या दिया कि आई एम फाइन, मैं ठीक। यही कहलाता है बेटा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहां मैंने नर्स और पेशेंट के रिगार्डिंग आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको कैसे समझना है, आपको हेल्थ सेक्टर के अकॉर्डिंग समझना है, इसको हेल्थ फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग समझना है। तो यहाँ नर्स ने मैसेज में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद चैनल क्या था, वर्बली पूछा था उसने कि आप कैसे हो। रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पूछी, रिसीवर कौन है, पेशेंट है।
पेशेंट ने समझा कि नर्स क्या पूछ रही है कि आपका हाल क्या है, तो पेशेंट ने समझने के बाद क्या बोला कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, और फीडबैक किस तक पहुंच गया बेटा, सेंडर तक पहुंच गया है। यही कहलाता है हमारा क्या, पूरा नर्सिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट। इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें जरूर पूछी जाएंगी, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजों के बारे में डिस्कस कराए देता हूँ। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, आप इसको बना लीजिएगा और आपको समझाएंगे 1 बाय 1 क्या है वो सारी चीजें, देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था बेटा वो क्या था, उसको देखते हैं हम। उसको बोलते हैं क्या, सेंडर। तो सेंडर कौन होता है, तो बेटा सेंडर वो व्यक्ति होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ही हैज इंफॉर्मेशन। पहले तो ये बात समझ लो, सेंडर कौन है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन है, जिसके पास में मैसेज है। और सेंडर फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप होता है भैया, पहली बात ये और जान लो, इसमें मत भूल जाइएगा कहीं पर। फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं कम्युनिकेशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है, इसके बिना तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। और क्या है बेटा इसके पास, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि सेंडर वो है जो मैसेज को सेंड करता है, जो मैसेज को क्या करता है बेटा, मैसेज को सेंड करता है। ये जरूर याद रखिएगा, जिसने मैसेज को सेंड किया वही कहलाएगा सेंडर। कुछ बातें सेंडर के बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप है मैसेज। तो मैसेज क्या है, वो इंफॉर्मेशन है बेटा, वो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट जो सेंडर भेजना चाहता है। यहां पेशेंट नहीं है बेटा, यहां पर क्या है, जो सेंडर इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है, वॉन्ट्स टू सेंड इंफॉर्मेशन, वॉन्ट्स टू सेंड, जो मैसेज उसको बोलेंगे आप, वो इंफॉर्मेशन जिसको भेजना है। जो कौन भेजेगा, सेंडर भेजेगा, आप भी जानते हो। तीसरा बेटा स्टेप आता है हमारा क्या, एनकोड। इसको एनकोडिंग भी बोलते हैं, है ना। तो ये एनकोडिंग क्या है, देखो एनकोडिंग कुछ भी नहीं है बेटा, ये वो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट भी कह सकते हो आप। इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट, क्या आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने कोई सुझाव दिया है, क्या आपने कोई ऐसी बात बताई है जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कहलाएगा हमारा एनकोडिंग। कुछ भी नहीं है एनकोडिंग, क्या है कि इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट कैसे किया है आपने सवाल पूछा है, आपने सजेशन दिया है, वही क्या है बेटा, हमारी एनकोडिंग कहलाती है। ठीक है, चलो फोर्थ जो स्टेप आता है बेटा वो है चैनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे हम। चैनल क्या कहता है, तो चैनल है बेटा वो मीडियम, चैनल क्या है, वो मीडियम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जानी है, इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, किस तक, रिसीवर तक। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नर्स ने पूछा पेशेंट से कि आप कैसे हो, तो उसने पूछा ना, उसने पूछा, उसने बोला, तो बोला माध्यम हो गया बेटा। कौन सा माध्यम हो गया, वर्बल मीडियम हो गया। तो यहाँ चैनल कौन सा हो गया, अगर आपसे कोई पूछे तो वर्बल चैनल हो गया। यहाँ अगर कोई लिख कर दे रहा है, आप तक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो कौन सा चैनल हो गया मेरे बच्चे, वो हो गया आपका नॉन वर्बल। ध्यान रखिएगा इस बात पर। चलिए, तो ये पांचवा स्टेप हो गया। अब हम देखते हैं, वो सॉरी चौथा स्टेप हो गया। अब हम देखते हैं बेटा पांचवा स्टेप। तो पांचवा स्टेप क्या था, वो था रिसीवर। क्या था बेटा, रिसीवर था। ये रिसीवर कौन होता है, ये रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मैसेज को क्या करता है बेटा, रिसीव करता है, जिस तक सेंडर इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा था। तो रिसीवर को ही तो मैसेज भेजना चाह रहा था ना सेंडर, तो सेंडर ने मैसेज किसको भेजा है, रिसीवर को, ये वो व्यक्ति है। अच्छा,
अब आता है बेटा छठवां हमारा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं डिकोड या डिकोडिंग भी बोलते हैं इसको, टेंशन मत लीजिएगा। तो डिकोड का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैसेज को समझना, तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना, है ना, या इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो आप इसको। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है समझना। आपके पास मैसेज आया और आपने उस मैसेज को समझा, तो क्या हुआ, वो डिकोड करना हुआ। और डिकोड करने के बाद लास्ट जो हमारा आता है बेटा, मैं यहां ऊपर लिखता हूं आपके लिए इधर 7th, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक, तो फीडबैक क्या है कि अपना रेस्पॉन्स, जो आप रेस्पॉन्स बताना चाह रहे थे किसको, जो सेंडर है उसको, कि आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई, जो भी है, तो आपने अपना रेस्पॉन्स जो है वो किसको बताया, सेंडर को बता दिया है। यही है बेटा हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइप्स बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं आपको बताऊं, पर आपके लिए बेसिकली हम क्या करना चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे कि वो सारे टाइप्स और आपके लिए जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही, कम्युनिकेशन का पार्ट 2, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।